आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 3 क्लास 11। सीबीएसई हो, एनसीईआरटी हो, यूपी बोर्ड हो, इस सब में एक ही आपका चल रहा है। उससे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा होगा। वहां आपने लेकिन क्या पढ़ा था, वहां आपने रेशियोज पढ़े थे। वहां आपने क्या पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े थे। रेशियोज जिसको थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं उन बातों को। वहाँ जो चीज़ें थी आपकी, एक ट्रायंगल में थी जो राइट एंगल ट्रायंगल था, ये आपका 90 होता था, है ना। अगर इसको हम नाम दें ABC, तो ये जो दोनों एंगल होते थे ये आपके एक्यूट एंगल होते थे। एक्यूट एंगल मीन्स अगर ये थीटा है तो थीटा आपका 90 से कम होता था बट 0 से बड़ा होता था, इनके बीच में आपका थीटा होता था, ठीक है, ऐसा होता था। इसके सामने वाला जो आपकी आर्म थी इसको आप कहते थे परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 के सामने वाले को आप कहते थे हाइपोटेनस, और जहां ये नीचे है इसको हम कहते थे बेस। और आपने रेशियोज क्या पढ़े थे, रेशियोज थे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 रेशियोज होते थे वहां पर। यहाँ पर भी वही है, बस यहाँ पे रेशियोज पढ़े थे, यहाँ हम इन्हीं का फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ होता क्या था, एक फॉर्मूला था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। यहाँ से ये जो ये वाला देखो सब रेशियोज ही था ना आपके यहाँ पे, ये सब आपके रेशियोज हैं। अगर P अपॉन H होता था तो आपका साइन बनता था, B अपॉन H होता था तो कोस बनता था, और अगर B अपॉन B है तो आपका टेन था। ये जस्ट आपके उल्टे होते थे, यहाँ आपका कोट आ जाता था, और अगर मैं H अपॉन B ले लेते हैं हम तो ये बन गया आपका सेक, और ये बन गया आपका कोसेक। कुछ इस तरीके से आपका जो है प्रीवियस क्लास में होता था। यहाँ बात है आपके फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। सबसे पहली बात हम ये भी कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका एक ग्रीक वर्ड है, एक आपका ये ग्रीक वर्ड है। दूसरी बात, दो वर्ड से मिलकर के बना है ट्रिग्नोमेट्री, एक तो ट्रिगोन, ठीक है ना, और दूसरा है आपका मेट्रोन। इन दोनों से मिलके आपका बना है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, इनसे मिलकर के बना है। इसका मतलब हुआ, इनका मतलब क्या हुआ आपका, देखो ट्रिगोन का मतलब जिसकी 3 आर्म है, यानी कि आपका ट्रायंगल हो गया। मेट्रोन यानी कि मेजरिंग करना, दैट मीन्स द मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये निकला, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो स्टार्टिंग आपकी इस चैप्टर से वो यहाँ से होती है एंगल्स को लेकर के, ठीक है ना। एंगल देखिए, एंगल्स में आपके यहाँ 2 एंगल्स हैं जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एंगल एक तो होता है आपका पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, और एक होता है आपका नेगेटिव एंगल। देखिए पॉजिटिव एंगल कब होगा और नेगेटिव एंगल कब होगा। मान लीजिए ये एक इनिशियल साइड है मेरे पास, इनिशियल साइड है। अब ये इस तरीके से देखो, अगर ये है, मैं इसको नाम दे देती हूँ OA, ठीक है ना। ये ऐसे रोटेट करेगा, है, ये ऐसे जाएगा और ऐसे होते थे, यानी कि मैं यहाँ से देखूँ तो ये एंगल उठने शुरू होंगे इस तरीके से, और ये होते होते ये पूरा टर्न करेगा। अब हमें ध्यान रखना है, अगर इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, दैट मीन्स अगर ये यहाँ गया है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम टर्मिनल लाइन, टर्मिनल साइड्स। अगर ये आपका एंटी क्लॉक जा रहा है, देखो हम देखते हैं, तो यानी कि पॉजिटिव में बात क्या निकल के आएगी आपकी, एंगल जो होगा यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है आपकी
डायरेक्शन क्या होगी आपकी, पॉजिटिव में एंटी क्लॉक। तो आपका एंगल क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। सेम अगर हम नेगेटिव की बात करें तो वो नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ से इस तरीके से चलेगा, टर्मिनल लाइन यहाँ आ गई, यानी यहाँ से ऐसे गया है तो नीचे आ गया ना, क्या जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज जा रहा है। तो आपकी डायरेक्शन यहाँ क्या होगी, डायरेक्शन यहाँ आ गई आपकी क्लॉकवाइज। तो अगर आपका एंगल एंटी क्लॉक जा रहा है तो एंगल पॉजिटिव एंगल होगा, आपका अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव एंगल होगा। अब बात करते हैं हम डिग्री मेजर की। देखिए डिग्री मेजर में क्या, यही सब चीजें होंगी आपकी। थोड़ा सा फर्क ये रहेगा, मान लेते हैं ये आपका इनिशियल है, ये आपकी इनिशियल साइड है ही, और ये जो है यानी कि जो आपको टर्मिनल साइड होगी वो ऐसे टर्न करेगी ना, ऐसे वो ऐसे जाएगी और ऐसे जा करके पूरा एक चक्कर को पूरा करेगी। दैट मीन्स यानी कि 3 डिग्री एंगल पूरा घूम जाएगी और आ करके यहीं आ जाएगी। तो यानी यहीं पर आपका टर्मिनल लाइन हो गया, टर्मिनल हो गया, और यहीं आपका टर्मिनल साइड, ठीक है। इनिशियल पे आपका टर्मिनल आ गया, पूरा एक राउंड उसने ले लिया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से देखेंगे कि एक रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना डिग्री घुमा है, वो पूरा का पूरा एक राउंड कंप्लीट कर चुका है। दैट मीन्स 360 एंगल वो पूरा घूम चुका है, राइट। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं कहूँ 1 डिग्री तो 1 डिग्री क्या आ गया आपका, 1/360 रिवॉल्यूशन, यानी कि यही आपकी डेफिनेशन है। हम इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इफ, लिख लेते हैं चलो, इफ इनिशियल साइड्स, if rotation from initial line side to terminal side is कितना है, 1/360 revolution, then an angle is called to be 1 degree। ये हो गया आपका 1 डिग्री, बस यही तो है वो डिग्री। ठीक, हम बात करेंगे रेडियन मेजर की। रेडियन मेजर, पहली बात जो रेडियन है ये क्या है आपका, एक एसआई यूनिट है, किसकी, एन एंगल, ऑफ एन एंगल। इसको देखने के लिए हम एक सर्किल बना लेते हैं, एक्सिस पे हम एक सर्किल बना लेते हैं, ये बन गया सर्किल आपका। इसका हमने रेडियस लिया है 1, ठीक है। अब सपोज करो, देखो यहाँ से चलना स्टार्ट होगा ऐसे, अगर मैं यहाँ पर आपका एक स्केल ले लूँ, अगर हम यहाँ पर एक स्केल ले लेते हैं, देखो तो ये आपका 0 आएगा, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, यहाँ आपका -1 है, यहाँ आपका -2 है। अब देखना जरा, अगर मैं इस स्केल को इस तरीके से टर्न करके चले जाते हैं लोग, ऐसे चले जाते हैं ऐसे, तो जब हम इसको टर्न करेंगे, ये 1 है तो इसका मतलब यहाँ आएगा, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इसका मतलब ये आपकी, ये तो आपका लेंथ हुआ कितना, 1 यूनिट, बट कितना एंगल हुआ, ये आपका 1 रेडियन हुआ, समझ रहे हो ना, ये आपका 1 रेडियन हुआ। इस तरीके से अगर ये यहाँ गया 2, तो 2 आपका यहाँ आएगा, ये आ गया, तो जब 2 यहाँ पे आया तो ये तो आपकी कितनी होगी, 2 यूनिट हो जाएगी, है ना। एंगल आपको हो जाएगा 2 रेडियन। तो इस तरीके से ये सब चलते 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 आपका कंप्लीट एक सर्किल हो जाएगा पूरा, यानी कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो यहाँ आपका क्या निकल के आया है, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना निकला है आपका, 360 यानी कि आपका ये, यानी कि जो आपका रिवॉल्यूशन निकला है ना, वो किसके बराबर है आपका,
ये है सर्कमफ्रेंसेस, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्किल। और क्या होता है इसका 2πr होता है, जहां r की वैल्यू आपकी 1 है तो हम यहाँ रख देते हैं पुट r इक्वल टू 1। जब r 1 होगा तो आपका 2π निकल गया, क्या 1 एक रिवोल्यूशन आपका निकल गया 2π। अब इसी तरीके से हम इस चीज को आपका रेडियन में अगर देखा जाए तो रेडियन की जैन की वैल्यू हम कह सकते हैं कि रेडियन जो आपका पाई में आता है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, देखो डिग्री पढ़ लिया हमने, रेडियन पढ़ लिया, अब दोनों के बीच में रिलेशन बना देते हैं, यानी कि बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखो इससे पहले हमने डिग्री में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, सही बात है। और रेडियन में हमने क्या पढ़ा है 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2π, दोनों में रिवोल्यूशन इक्वल है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से मेरी क्या टर्म्स निकल के है कि 2π इज इक्वल टू 360, सही है ना। इसको यानी कि हम कह सकते हैं पाई इक्वल टू 180। तो ये आपका रेडियन में चल रहा है, देखो ये तो आपका दोनों में रिलेशन हो गया, ये आपका रेडियन है, रेडियन को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एक छोटा सा c बना देते हैं और डिग्री में हम ऊपर छोटा सा o बना देते हैं। ये आपका डिग्री में आया और ये आपका रेडियन में आया, ये डिग्री है और ये आपका रेडियन है, दोनों का रिलेशन क्या हो गया पाई इक्वल टू 180। अब यहाँ से और चीजें भी निकल करके आती हैं। डिग्री की अगर मैं बात करूं, डिग्री की देखिए 1 डिग्री कितना निकल के आया था, 1 डिग्री में आपके 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट को हम कल किसी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 मिनट में मुझे पता है कि 60 ही सेकंड होते हैं। ये भी एक यहाँ पे याद करने वाली बातें हैं, क्योंकि इसका आगे यूज होगा क्वेश्चंस में, आगे की जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं उनमें हम कहीं ना कहीं इसको यूज करेंगे, इनके बेस पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ आपके रिलेशन हो गया, रेडियन मेजर हो गया, हमारा डिग्री मेजर हो गया। अब हम बात करते हैं कन्वर्ट इनटू द डिग्री एंड कन्वर्ट इनटू द रेडियन। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ना जल्दी समझ में आता है कि किस तरीके से क्या सिस्टम आपका चलता है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 40 डिग्री 20 मिनट, इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू, देखो डिग्री में है, किसमें करना है रेडियन में है, मुझको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ चीजों के लिए हम यहाँ रख के रखना छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ेगा ना बीच बीच में। देखिए पहली बात हमें ध्यान रखना होगा कि ये मिनट है, ये डिग्री है, इसको मुझे टोटल को ही डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहले तो डिग्री को भी डिग्री में करेंगे, मिनट है ये, मिनट को भी डिग्री में करेंगे, टोटल आपका डिग्री में आना चाहिए, तब आपको वो रेडियन में कन्वर्ट होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे 40 डिग्री 20 मिनट, अच्छा लिख कैसे सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब यहाँ से हमें पता है क्या कि 1 डिग्री में आपके 60 मिनट होते हैं, इसका मतलब कि 1 मिनट में तो 1/60 डिग्री हो गए। तो 20 में ज्यादा होंगे या कम, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स आपका निकल गया 40 डिग्री प्लस 20/60 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो 4 तिया 12, 12 और 1 4 तिया 12, 120 प्लस 1 2 1/3 डिग्री, यानी आपका ये कन्वर्ट हो गया किसमें, टोटल डिग्री बन गया। अब तो ये टोटल डिग्री बन गया। अब इससे हम जाएंगे रेडियन में, इससे हम जाएंगे रेडियन में। रेडियन के लिए देखते हैं, रेडियन में क्या था कि 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री था, और मेरे पास डिग्री है, इसका मतलब डिग्री को धर लेकर के आएंगे, इसका मतलब डिग्री को धर लेकर के आएंगे। तो यहाँ क्या बच गया 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन। अब जब 1 डिग्री में इतना रेडियन है तो इतने डिग्री में कितना रेडियन होगा, मल्टीप्लाई तो कर देते हैं इसको 21/3 इंटू पाई अपॉन 180
180 बस रेडियन। और रेडियन है इसलिए पाई की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ये पाई में ही रहेगा। तो कितना आ गया 1/1/0 इतने पाई, ये आपका रेडियन में निकल गया। क्या आ गया 40 डिग्री 20 मिनट। कितना निकल गया 121 पाई बटे 540 रेडियन। अभी हमने जो बात की थी वो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने की थी। अब इसका उल्टा लेंगे कि रेडियन लेंगे और डिग्री में कन्वर्ट करना है। मैंने एग्जांपल ले लिया कि 6 रेडियन है, 6 रेडियन है, उसको ऐसे लिख लो या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे तो लिखेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री। ये रफ काम के लिए रख लेते हैं, हाँ बीच में बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो 6 रेडियन पहली बार इज इक्वल टू किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। हम पहले लेकर के चलते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है आपका 180। तो यहां से 1 रेडियन इक्वल टू कितना गया 180 अपॉन पाई, डिग्री में है। तो जब 1 रेडियन में इतना डिग्री है तो 6 रेडियन में ज्यादा होगा, तो 6 इंटू 180 अपॉन पाई क्या आ गया आपका, ये डिग्री में चल रहा है, सही है। यहां से हमें पाई का मान रखेंगे 6 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7, पूरा आपका डिग्री चल रहा है। इक्वल के नीचे इक्वल, देखो जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, ये आपका आ गया आपका बन जाएगा 3780 अपॉन 11। देखो इसे काटो 11, यहाँ कितना आ गया 90, तो 54 0 और 7 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा। अब यहाँ से ये आपका डिग्री में बना है, चाहे तो हम यहाँ छोड़ सकते हैं बट नंबर आगे से ही कुछ देगा क्योंकि डिग्री में आ तो गया है, बट ऐसा कुछ डिग्री में होता नहीं ना, तो थोड़ा सा और क्वांटिटीज की चेंज करते हैं। तो क्वांटिटी चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करिए 11 360 80, कितनी बार चलेगा 3 बार चलेगा, यानी कि 3 3 कितना आ गया 4 8, कितनी बार चलेगा 4 बार, यानी 44 यानी 4 यानी कि 0 यानी कि 3, तो 3 3 का मतलब आ गया 7 7 बच गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 343 और 7 होल 11, पूरा डिग्री में हो गया। यानी कि ये तो आपका कंप्लीट मान है, इसको हम लिख सकते हैं 43 डिग्री प्लस 7 अपॉन 11 का डिग्री। अब ये तो हमारा सही आ गया मान, जैसा हमें लाना था, ये तो कंप्लीटली वैसा ही आ गया है। तो अब मुझे इसे चेंज करना है, किसमें, डिग्री है, डिग्री को मिनट में बदल दो यार। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितने मिनट 60, तो इतने में ज़्यादा होंगे तो हम यहाँ पे 60 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 7 इंटू 60 अपॉन 11 और बन गया आपका मिनट, यानी कि 343 डिग्री प्लस 6 से 42 42 अपॉन 11 आपका बन गया मिनट। अभी भी ये और थोड़ा जा सकता है अंदर की तरफ, तो उसको फिर से हम डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर देखो 42 और 11 से मैंने क्या कितना गया 3 बार चलेगा तो 3, और यहाँ आपका बच गया 9 0, कितनी बार हो गया 8 बार, यानी कि 88, कितना बच गया 2, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 होल 38 बाई 11, यानी कि 343 डिग्री प्लस ये आपका आ गया 38 2 अपॉन 11 किस में बदला, नहीं मिनट में बदला, तो ये आपका मिनट में आएगा। अब ये तो कंप्लीट मान आ गया, इसको हम लिख क्या सकते हैं कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 340 डिग्री प्लस ये आपका क्या है मिनट बन गया, और प्लस 2 अपॉन 11 आपका मिनट हमने अलग निकाल दिया, ये अलग निकाला हमने। अब इसको फिर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट है ना, मिनट से भी छोटा होता है क्या सेकंड, तो सेकंड का मतलब देखो 1 मिनट में 60 सेकंड,
60 सेकेंड। तो इतने में यानी कि मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मल्टीप्लाई बाय 60 पूरा सेकंड बन गया। 343 डिग्री प्लस 3 मिनट आ गया और प्लस आपका आ गया 12/11 सेकंड। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आपका ये कितना आएगा, देखो 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1, इसका मतलब क्या हुआ अप्रोक्स 11, तो ये आएगा नहीं, ये आपका 10 पॉइंट समथिंग करके आएगा, यानी कि 10 के और 11 दोनों के बीच की वैल्यू आएगी पॉइंट में करके। तो अगर मैं 10 लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं 11 लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपकी इन तीनों में सबसे छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, तो इसमें में जाके कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपका मिनट तक का वैल्यूज आपका सही होना चाहिए, यहाँ आपका 1 2 ऊपर नीचे जा रहा है तो चल जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, प्लस 38 मिनट प्लस इसको मैं 10 लिख लेती हूँ, है ना, इतने सेकेंड, तो यानी कि 6 रेडियन इज इक्वल टू, अब ये प्लस हटा देंगे, बस लास्ट में इनको गायब कर देना है, तो 343 डिग्री 38 मिनट और 10 सेकेंड, दैट इज द आंसर।